बोलो भारत माता की। ऐसे तो नहीं जीतेंगे। बोलो भारत माता की। और एक और नारा में, हम फौजी मस्ताने हैं और गांधी के दीवाने हैं। गांधी मतलब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इस देश की दरिद्रता को देखकर पदयात्रा पे निकला था, उससे लेकर आज के उस नेता राहुल गांधी के हम दीवाने हैं जो आज की इस देश के अंदर न्याय अन्याय की व्यवस्था को देखकर न्याय यात्रा लेकर निकला है। तो मैं कहूंगा हम फौजी मस्ताने हैं, आप कहेंगे गांधी के दीवाने हैं। अरे हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। बहुत बहुत खेतों की लहराती फसलें पूछेगी, जब देश टूटा जा रहा था, लोकतंत्र लूटा जा रहा था, तब तुम कहां थे, तब तुम कहां थे, तब तुम कहां थे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछेगा, ये देश की जनता, इस देश की आने वाली पीढ़ी उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ता से पूछेगा, उस कार्यकर्ता से पूछेगा जिसने इस महान भारत के लोकतंत्र की स्थापना की थी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेगा, उस कार्यकर्ता से पूछेगा जिसने 21वीं सदी का स्वप्न दिखाया था, उस राजीव गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेगा। साथियों, ये जिम्मेदारी हमारी बड़ी है और हमारी इसलिए बड़ी है क्योंकि इस देश को आजाद कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर करवाया था। इस देश के अंदर महान लोकतंत्र स्थापित करने वाली जो पार्टी थी, उस पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा जाएगा जब संविधान तहस नहस हो रहा था, तब तुम कहां थे सर। अभी वर्तमान की परिस्थितियां ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थितियां संविधान को तोड़ने की, जो परिस्थितियां जाति वैमनस्य फैलाने की, जो परिस्थितियां सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को तहस नहस करने की है, आप सब उससे भली भांति परिचित हो। और इसलिए मैंने और में भी कहा था और आज यहां भी कहूंगा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। आजादी की पहली लड़ाई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मजबूती से लड़ी थी और आजादी की दूसरी लड़ाई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती से लड़नी पड़ेगी। मैंने हमारे जननायक अशोक गहलोत जी से मेरी मुलाकात हुई, तब मैंने उनसे भी कहा था कि सर, कांग्रेस पार्टी जब देश के लिए लड़ती थी तब जीतती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब से अपने लिए लड़ने लगी है, जब से हम हारने लगे, जब से हम नेताओं के नारे लगाने लगे, तब से हम हारने लगे। भाई साहब, हम नेताओं तक सीमित हो रहे हैं, विचारधारा से भ्रमित हो रहे हैं। जब हम हारते हैं तब इकट्ठे होते हैं, जब हारने के बाद में उसकी कोई समीक्षा हम रखते नहीं। मैं भाई साहब से भी कह रहा था कि मैं मंडल की मीटिंग लूंगा और संयम जी भाई साहब से, मैं यहाँ का पर्यवेक्षक हूँ, आपने टिकट के लिए अधिकृत किया है, एक अधिकृत और कीजिए कि जो मंडल अध्यक्ष, जो ब्लॉक अध्यक्ष और जो डीसीसी का पदाधिकारी कार्यक्रम में नहीं आता है, पर्यवेक्षक को वो भी कहिए कि वो अगर सही समय पर नहीं आए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं सभी मंडलों की और ब्लॉक की मीटिंग लेकर और हम मजबूती के साथ, ये जालोर का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कल आहोर की मीटिंग में था, निश्चित रूप से जालोर और सिरोही हम जीतेंगे। अभी ये राम की बात चलती है, राम की बात हमें समझने की यह आवश्यकता है कि राम ने कभी मंदिर के लिए नहीं कहा, राम ने कहा हमारी मर्यादा और आदर्श स्थापित करने, पुरुषोत्तम मर्यादा राम आए थे और उन्होंने आदर्श स्थापित किए, और वो आदर्श अगर सही रूप में उस राम राज को स्थापित करने का काम करते हैं तो वो कांग्रेस की सरकार करती है, जननायक अशोक गहलोत की सरकार करती है। और उदाहरण है कि मैं कई मेरे भाषणों में कह चुका हूं कि शायद कोरोना के समय में राम राज होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते, तो वो वही नारा देते जो नारा हमारे जननायक अशोक गहलोत जी ने दिया था कि कोई भूखा न सोएगा। तो इस प्रकार से अगर सच्चे राम को मानने वाले कोई है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और ये रामलला की बात करते हैं, इनके आप अगर लोकसभा के अभिभाषण में भी सुनोगे, इनके खुद के नेता ने कहा है कि 1962 में, और हम सबको पता है इतिहास के अंदर, 1962 में रामलला की स्थापना किसने की थी?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रामलला को स्थापित किया था। राम भारत के विचार है, राम भारत की मर्यादा है, और ये मर्यादा को तार तार करने वाले बीजेपी के नेता है, बीजेपी की विचारधारा है। ये हमें आम लोगों को समझाना है। भाई साहब, उन्होंने पीले चावल बांटे अयोध्या में जाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसी को न्योता भी दिया कि अयोध्या? बाद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई आएगा नहीं, भीड़ हो जाएगी। तो वो उनका फंडा था, सिर्फ वो राम के नाम से राजनीति करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, आप जालोर के कार्यकर्ताओं से मैं आपके साथ रहूंगा, और भाई साहब आप सबसे मंचस्थ व्यक्तियों से परमिशन लेना चाहता हूं कि हम भी एक यात्रा निकालें और पीले चावल लेकर जाए, और हम पीले चावल कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गांव गली बूथ पर जाकर बांटे और उनसे कहे कि राम राज व्यवस्थित है कि नहीं। जो जननायक अशोक गहलोत जी ने राज स्थापित किया था, जो चिरंजीवी योजना लागू की थी, जो वृद्धावस्था पेंशन लागू की थी, इस रावण राज में अभी चल रही है या नहीं चल रही है, इस बात को लेकर हम जालोर और सिरोही के हर घर में जाए, हर उस चिरंजीवी वाले व्यक्ति से जाकर पीले चावल देकर पूछे कि भैया राम जी तो आ गए, पर राम राज की व्यवस्था जो जननायक अशोक गहलोत जी करके गए थे वो आपकी चल रही है या बंद हो गई। ये पूछने की आवश्यकता है। ये पूछने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के द्वारा जालोर में जो काम किए गए थे क्या वो धरातल पे अब चल रहे हैं या बंद हो गए। ये पूछने की आवश्यकता है हमारे नेताओं के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी जनता के लिए, जनता को सुगम राज प्रदान करने के लिए, वो व्यवस्थाएं चल रही है कि नहीं चल रही है, ये उस जनता से पूछने की आवश्यकता है। इनके जो चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि साहब हम एसआईटी गठित कर देंगे, ये कर देंगे, क्या इन्होंने इनमें से किसी काम को किया कि नहीं किया? इस प्रकार से आने वाले समय में 2 महीने तक कंटिन्यू मैं आपके बीच में जालोर में ही रहूंगा। हम बूथ तक जुड़ने का प्रयास करेंगे। चुनाव निश्चित रूप से जालोर और सिरोही का, भाई साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मंचस्थ बैठे हुए सभी महानुभावों को कि हम जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भारत माता का ढकोसला करते हैं। भारत माता की कल्पना हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1918 में की थी, और बनारस में सबसे पहले भारत माता का मंदिर बनाया था। और उस भारत माता का जयकारा मंदिर में सनातनी जयकारा 3 बार होता है, और ये 1 बार जयकारा करके निपटा देते हैं। मैं आपके साथ में जालोर की वो आवाज जो हमारे आए हुए चयन समिति के चेयरमैन साहब तक जानी चाहिए कि मजबूत आवाज है, और हम भारत माता को, भारत के संविधान को मजबूती से रखेंगे। और ये जो दोगली राजनीति करने वाले बीजेपी के केंद्र के अंदर मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं, इनको हटाएंगे, और हम सबके नेता राहुल गांधी को दिल्ली की गद्दी पे बिठाएंगे। ये विश्वास आप देंगे, आपकी आवाज के साथ विश्वास आना चाहिए। मैं कहूंगा बोलो भारत माता की। आप सनातनी संस्कृति के अनुसार जयकारा 3 बार। और ये आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी लगाती थी, और आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया है। तो ये नारा आप बुलंद आवाज के साथ, ताकि ये आवाज जयपुर तक जानी चाहिए कि जालोर की सीट हम जीत रहे हैं। बोलो भारत माता की। ऐसे तो नहीं जीतेंगे। बोलो भारत माता की। और एक और नारा में, हम फौजी मस्ताने हैं और गांधी के दीवाने हैं। गांधी मतलब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इस देश की दरिद्रता को देखकर पदयात्रा पे निकला था, उससे लेकर आज के उस नेता राहुल गांधी के हम दीवाने हैं, जो आज की इस देश के अंदर न्याय अन्याय की व्यवस्था को देखकर न्याय यात्रा लेकर निकला है। तो मैं कहूंगा हम फौजी मस्ताने हैं, आप कहेंगे गांधी के दीवाने हैं। अरे हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं। अरे पहले लड़े थे गोरों से। अब लड़ेंगे जोरों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने।